हाय एवरीवन, आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे गेम थ्योरी इन ऑपरेशन रिसर्च। इसकी 7 वीडियो मैंने अपलोड की है जिसमें मैंने पूरे चैप्टर को कवर किया है और साथ ही साथ मैंने न्यूमेरिकल्स को भी स्टेप बाय स्टेप सॉल्व किया हुआ है। आज की वीडियो का एजेंडा है हमारे पूरे चैप्टर को डिस्कस करना। आज हम लोग न्यूमेरिकल्स को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व नहीं करेंगे, पर हाँ, हर एक टॉपिक से हम लोग एक बेसिक ओवरव्यू ले लेंगे जिससे आप लोग को बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा और साथ ही जो लोग एग्जाम से एक हफ्ते पहले आके वीडियो देखते हैं उनको भी पता चल जाएगा कि क्या क्या टॉपिक्स है और क्या क्या चीज़ों को पढ़ना है, बिकॉज इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट चैप्टर इन ऑपरेशन रिसर्च। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप लोग वीडियो को लाइक जरूर से कर देना, क्योंकि आप लोग वीडियो देख लेते हो लेकिन लाइक नहीं करते, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो चलिए लेट गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं हमारा टॉपिक जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं गेम थ्योरी से। टॉपिक टू डिस्कस, तो ये सारे टॉपिक्स हैं हम लोग देखेंगे। पहले व्हाट इज़ गेम, देन उसके बाद व्हाट इज़ गेम थ्योरी, यूज़ ऑफ गेम थ्योरी, टाइप्स ऑफ गेम, स्ट्रैटेजी क्या होता है, पे ऑफ क्या होता है, मैक्सिमम मिनिमम थ्योरम, सैडल पॉइंट, गेम विदाउट सैडल पॉइंट, 2x2, 2x n और m×2, m×n और डोमिनेंस प्रॉपर्टी। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमारे सिलेबस में है। अगर इसके अलावा भी कोई चीज़ ऐसी है जो आपके सिलेबस में है और यहाँ पे मैंने मिस कर दिया है, आप लोग मुझे कमेंट्स करना, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगी, नो इशू। ठीक है, ये वो सारी चीज़ें हैं जो मैंने मेरे सिलेबस में था, इसीलिए मैंने ये सारी चीज़ों को कवर किया हुआ है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग क्वेश्चन करना, जितने न्यूमेरिकल्स आप लोग कर सकते हो इन सब के अलावा, क्योंकि आज की वीडियो में हम लोग न्यूमेरिकल्स को सॉल्व नहीं करने वाले हैं। ठीक है, हम लोग सिर्फ इंट्रोडक्शन देखेंगे हर एक चीज़ का और कहाँ से लेके कहाँ तक का पढ़ना है वो सब चीज़। तो जो व्हाट इज़ गेम है वो देखते हैं। तो गेम क्या है, देखो मैंने यहाँ पे बहुत सा डेफिनेशन को लिखा है कि गेम क्या होता है। ये पढ़ करके आप लोग समझ जाओगे कि गेम क्या होता है, लेकिन अगर आप लोगों को ऐसे ही समझाना है तो मैं यहाँ पर ऐसे लाइन बाय लाइन देख के नहीं समझाऊंगी। लाइन बाय लाइन देख करके मैंने ऑलरेडी अपने वीडियो में समझाया हुआ, मैं बस ऐसे ही बोल रही हूँ कि गेम क्या होता है। देखो जो लिखा हुआ है वही बता रही हूँ। गेम होता है कॉम्पिटिशन। अगर एक कंपटीशन सिचुएशन है तो उसको हम लोग बोलते हैं गेम। अब ये कंपटीशन सिचुएशन दो लोग के बीच में हो सकता है, दो टीम के बीच में हो सकता है, या फिर मल्टीपल टीम और मल्टीपल लोगों के बीच में हो सकता है। तो अगर ऐसा कोई सिचुएशन आ रहा है जिसमें हमें कंपटीशन देखने को मिल रहा है दो या दो से ज़्यादा टीम्स या फिर पर्सन के बीच में, तो उस सिचुएशन को हम लोग कहते हैं कि वो गेम है। अब इसके कुछ रूल्स होते हैं कि सारे ही कंपटीशन को हम लोग नहीं कह देंगे कि वो गेम है। जैसे रूल्स में क्या है कि जो हमारे प्लेयर्स होंगे, जो भी हमारे कंटेस्टेंट होंगे, वो फाइनाइट नंबर में होंगे, ये यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है। और कॉन्फ्लिक्ट होगा हमारा, जो भी प्लेयर है ना वो उन दोनों का जो मोटिव है वो कॉन्फ्लिक्ट करेगा कि एक चाह रहा है कि अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करे और दूसरा अपने लॉस को मिनिमाइज करे। इस तरीके से कॉन्फ्लिक्ट करेगा, जो कि मैक्सिमम गेम में होता है। जो भी हम लोग नॉर्मल भी गेम खेलते हैं ना, उसमें अगर दो प्लेयर है तो दोनों चाहेगा हम जीते और ये चाहेगा कि हमारी टीम जीते, तो कॉन्फ्लिक्ट होता है। अगर दोनों सेम चीज़ कर रहे हैं ना तो फिर वो एक टीम आ जाता है। वो लोग दोनों अलग अलग टीम नहीं होंगे, वो दोनों एक टीम आ जाएगा। तो फिर एक टीम में गेम नहीं होता, कोई एक पर्सन या एक टीम में गेम नहीं होता। मिनिमम हमारे पास 2 पर्सन या 2 टीम होनी चाहिए तब गेम होता है। तो ये लिखा है कॉन्फ्लिक्ट होना चाहिए। और ईच पार्टिसिपेंट हैज फाइनाइट सेट ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। मतलब बेसिकली अगर कोई गेम खेल रहा है ना तो उसके कुछ सेट ऑफ रूल्स होने चाहिए। सेट ऑफ रूल्स यहाँ पे कह सकते हैं कि हमारी कुछ लिमिटेशंस होनी चाहिए कि अगर हम लोग क्रिकेट खेल रहे हैं तो उस बॉल को हम लोगों को हाथ से फेंकना है, ऐसे नहीं पाँव से नहीं फेंक सकते। तो ये कुछ रूल्स होते हैं कि हम लोग को हर एक गेम, कोई सा भी गेम है ना, उसमें लिमिटेशन दिया जाता है कि आप लोगों को ये गेम खेलना है और आपके इतने इतने लिमिटेशन है, आप उसके आउट ऑफ द स्कोप नहीं जा सकते। वो सारी चीज़ें और भी बहुत सारे रूल्स वगैरह है, आपको अगर बुक में मिल रहा होगा तो देख लेना। ये 3 काफ़ी इंपॉर्टेंट थे कि गेम का जो सिचुएशन होता है वो इस तरीके से होना चाहिए। तो कहते हैं वो कि वो गेम है कॉम्पिटिशन सिचुएशन बिटवीन 2 पर्सन और 2 टीम, ये गेम है। अब गेम थ्योरी क्या होता है, हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं इसको गेम थ्योरी को। तो देखो ऑपरेशन रिसर्च क्या है, ऑपरेशन रिसर्च मतलब डिसीजन मेकिंग के प्रोसेस में मैथमेटिक्स को अप्लाई करना। तो गेम थ्योरी क्या है ना, गेम थ्योरी में अभी हम लोग क्या कर रहे हैं कि एक स्टडी है बिटवीन इंटरैक्टिव डिसीजन मेकिंग वेयर द आउटकम्स ऑफ ईच पार्टिसिपेंट और प्लेयर डिपेंड। मतलब जब भी कोई गेम चल रहा है, 2 पार्टिसिपेंट है, 2 टीम है, 2 प्लेयर है या मल्टीपल प्लेयर्स है, उन दोनों के बीच में जो हमारा गेम चल रहा है तो उसमें बहुत सारी स्टडीज़ होती है करने के लिए। अब स्टडीज़ इन द सेंस, मान लो 2 टीम है, नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे खेल रहे हैं। नॉर्मल हमारे जो गली मोहल्ले में गिल्ली डंडा खेलते हैं वो वाला गेम नहीं है। हम लोग जो कंपटीशन वाला गेम है, जैसे कि इंटरनेशनल लेवल पे या फिर बिजनेस लेवल पे कंपनीज वगैरह है, वो सारी चीज़ों में गेम थ्योरी का अप्लाई करते ही करते हैं। ठीक है, तो जब ऐसा सिचुएशन आ जाता है ना कि 2 टीम है तो उनको अपने विनिंग के लिए बहुत सारी स्ट्रैटेजीज यूज़ करनी पड़ती है कि हम लोग क्या करें कि हमारा ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो या कम से कम लॉस हो। ये सारी चीज़ों का ना बहुत स्टडीज़ करना पड़ता है हर एक गेम में। तो वो सब की जो स्टडीज़ होती है कि कितना किसको प्रॉफिट हो रहा है, कितना किसको लॉस हो रहा है, दोनों एक दूसरे को कॉम्पिटिट कर रहे हैं, 2 कंपनीज या फिर 2 टीम, तो उस तरह की जो स्टडीज़ होती है ना उसको हम लोग कहते हैं गेम थ्योरी। और यही हमारा जो है गेम थ्योरी का कॉन्सेप्ट है।
एंड ये जो गेम थ्योरी जो हम लोग अभी ऑपरेशन रिसर्च में पढ़ रहे हैं, दिस इज लाइक स्मॉल पार्ट ऑफ द गेम थ्योरी। हम लोग का सिलेबस में बहुत ही कम दिया हुआ है। गेम थ्योरी बहुत बड़ा है, बहुत ही बड़ा कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग, इसका खुद में एक कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के क्वेश्चन आते हैं, अगर जो लोग IT फील्ड से पता होगा, ठीक है। तो जो हम लोग चैप्टर ऑपरेशन रिसर्च में पढ़ रहे हैं वो सारी चीज़ों में कि गेम क्या है, एक स्टडीज़ है जिसमें हम लोग पढ़ते हैं डिसीजन मेकिंग के, कब कौन से प्लेयर को डिसीजन लेना है अपने गेम को विन करने के लिए, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं हमारा यूज़ ऑफ गेम थ्योरी। यूज़ ऑफ गेम थ्योरी में क्या है, जैसे मैंने कहा कि किसी कंपनीज में इसका यूज़ करना, कि दो कंपनीज है, दोनों एक दूसरे की कॉम्पिटिटर कंपनी है, तो दोनों को क्या क्या जो है स्ट्रैटेजीज अप्लाई करनी पड़ेगी अपने अपोनेंट कंपनीज के ऊपर, वहाँ पे इसका यूज़ होता है। तो यहाँ पे लिखा है कंपनीज में इंटरनल यानी कि विद इन द कंपनी और आउटसाइड द कंपनी में जो डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस होता है ना, स्पेशली अगेंस्ट द कॉम्पिटिटर, उसमें जो है गेम थ्योरी का यूज़ होता है। जैसे कि दो कंपनी है, दोनों कंपनी अब जो है एक दूसरे को कॉम्पिटिट कर रही है, एक चाह रहा है कि मेरा प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा जाए, दूसरा चाह रहा है कि मेरा प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा जाए, या फिर दूसरा चाह रहा है कि मेरा लॉस कम से कम जाए। मतलब अगर एक कंपनी ज़्यादा आगे चली गई तो ऑब्वियसली सारे जो लोग हैं उस कंपनी के प्रोडक्ट खरीदने लगेंगे, तो इससे क्या होगा ना कि जो दूसरा कंपनी है वो लॉस में जाएगा। अब जैसे मान लेते हैं कि थम्स अप और कोको कोला है, ठीक है। अब थम्स अप जो है आगे बढ़ रहा है और कोको कोला कंपनी तो क्या होगा, डाउन चला जाएगा, वो ऑटोमेटिकली उसको बिना कुछ किए ही डाउन चला जाएगा। अगर सारे लोग अगर थम्स अप खरीदने लगे तो कोको कोला ऑटोमेटिकली डाउन चला जाएगा बिना कुछ किए। तो उस सिचुएशन में जो ये दो कॉम्पिटिटर कंपनी, इनको क्या करना होगा, एक चाहता है कि मेरा प्रॉफिट मैक्सिमम से मैक्सिमम हो और दूसरा चाहता है कि ठीक है यार अभी तो कंडीशन खराब है, तो हम जो है अपने जो लॉस है उसको मिनिमम करते हैं, मतलब जितना पहले था कम से कम उतना ही रहे लेकिन लॉस भी ना जाए। ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती है अपने जो है कंपनीज को, तो यहाँ पर गेम थ्योरी अप्लाई करते हैं। और दूसरे ये तो कॉम्पिटिटर्स हो गए। दूसरा टाइप है यहाँ पर कि विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, मतलब जैसे कि कोई कंपनी है तो उसको अपने कंपनी के इंटरनल में भी जो है कंपटीशन जो है करना पड़ता है, कंपटीशन देखने को मिलता है गेम थ्योरी का। तो अपने ही कंपनीज में अगर वो लोग कुछ ऐसा कंपटीशन सिचुएशन कर दिए, जैसे कि कोई टेस्ट ले रहे हैं कि जो जीतेगा उसको ये मिल जाएगा, या फिर उसको प्रमोट कर देंगे, वो सारी चीज़ें भी जो होती है कंपनीज करती है विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, वहाँ पे भी गेम थ्योरी का मिलता है। यहाँ पर मैंने एक चीज़ लिखा है, गेम थ्योरी कैन हेल्प टू प्रिडिक्ट हाउ पीपल बिहेव व्हेन दे आर इन कॉम्पिटिटिव सिचुएशन। गेम थ्योरी ना ये चीज़ को भी ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करने में काम आता है कि लोग कैसा बिहेव करेंगे अगर उनके सामने ऐसा कंपटीशन रख दिया जाए। यहाँ पर भी गेम थ्योरी का जो है बहुत यूज़ होता है, स्पेशली ये मीडिया वगैरह में ज़्यादा यूज़ किया जाता है ये वाली चीज़ें को, कि अगर एक डिबेट रख दिया जाए किसी इंसान के सामने तो उनका बिहेवियर चेक करना कि लाइक वो क्या सोच रहा है। सो वो सारी चीज़ें जो है मीडिया इंडस्ट्री में ज़्यादा यूज़ होती है गेम थ्योरी में, ठीक है। तो ये हो गया यूज़ ऑफ गेम थ्योरी। ज़्यादा इससे क्वेश्चन पूछते नहीं, मैंने समझाने के लिए इतना बोल दिया। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ गेम। टाइप्स ऑफ गेम में है हमारे पास सबसे पहले है 2 पर्सन इन पर्सन गेम, 0 सम गेम और 2 पर्सन 0 सम गेम। 2 पर्सन गेम क्या होता है ना, अगर गेम दो लोगों के बीच में हो रही है तो बोलेंगे 2 पर्सन गेम। दो लोग मतलब ऐसा नहीं कि एकदम दो ही लोग हो, दो टीम के बीच में भी हो रही है ना, मतलब दो है, कंपटीशन दो है, या दो लोग हो या फिर दो टीम हो, तो बोलेंगे उसको 2 पर्सन गेम। और अगर वो इन पर्सन के बीच में हो रही है, मतलब 2 से ज़्यादा पर्सन है, तो उसको बोलेंगे इन पर्सन गेम। 2 पर्सन गेम में क्या होता है ना कि लोगों के पास चॉइसेस बहुत सारी है, ऐसा नहीं लोग बस दो है, कॉम्पिटिटर दो है, कंटेस्टेंट दो है, हमारे पास टीम दो है जिनके बीच में गेम हो रहा है, लेकिन उनका जो आउटकम्स होगा, मतलब उनके पास ऑप्शंस बहुत सारे हैं गेम को खेलने के लिए। जैसे कि अगर लूडो का गेम खेल रहे हैं वो, तो हर एक टीम के पास 6 ऑप्शन है। अगर वो लोग डाइस को हाथ में लेकर के रोल कर रहे हैं तो उनके पास 6 ऑप्शन है, उसको 1 से लेकर के 6 तक कोई सा भी वो लोग चूज कर सकते हैं, ठीक है। उसी तरीके से टीम बी के पास भी 6 ऑप्शन है, तो आउटकम्स बहुत सारे हो सकते हैं। यहाँ पे लिखा है मैंने, मे हैव मेनी पॉसिबल चॉइसेस ओपन टू देम, इनके पास बहुत सारे चॉइसेस है अपने लिए, ठीक है। यहाँ पर जो मैंने लिखा है यहाँ पर ये वाली चीज़, तो बहुत सारे ऑप्शन है, लेकिन उनका जो उस गेम में जो प्लेयर होगा बस, लेकिन वो 2 होगा। ऐसा सिर्फ 6 नहीं, बहुत मेनी पॉसिबल आउटकम्स होते हैं, कुछ भी वो लोग लगा सकते हैं, कोई सा भी स्ट्रैटेजी लगा सकते हैं, कोई सा भी लिमिटेशन जो गेम के रूल के अकॉर्डिंग है कुछ भी वो लगा सकते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन प्लेयर 2 होना चाहिए। वैसे ही इन पर्सन गेम में होता है। 0 सम गेम क्या होता है, 0 सम गेम का मतलब हुआ कि अगर कोई गेम है जिसको 2 प्लेयर के बीच में हो रहा है, अगर तो अभी के लिए मानते हैं 2 प्लेयर के बीच में हो रहा है, तो 2 प्लेयर के बीच में गेम हो रहा है और एक प्लेयर चाह रहा है कि उसका मैक्सिमम प्रॉफिट हो, दूसरा प्लेयर चाह रहा है उसका मिनिमम लॉस हो। तो मैक्सिमम प्रॉफिट और मिनिमम लॉस जहां पर भी आ जाता है ना,
वहां पे क्या होता है ना कि एक पर्सन जो जीत रहा है ना उसको कुछ प्रॉफिट हुआ, सपोज 10 रुपए का प्रॉफिट हो गया, ठीक है। तो 10 रुपए का प्रॉफिट हुआ और दूसरा जो प्लेयर बी है उसको 10 रुपए का नुकसान होगा। तो ये जो 10 और 10 जो हुआ ना, इस दोनों को अगर सम करेंगे, ऐड करेंगे, तो वो इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो वही को बोलते हैं जीरो सम गेम। यहाँ पे लिखा है इफ द सम ऑफ पॉइंट्स वोन, मतलब जो जीता, और इक्वल टू द सम ऑफ पॉइंट लॉस्ट, ठीक है। अगर वो वैसा हो जाता है तो वो उसको बोलते हैं जीरो सम गेम। मतलब वो उन दोनों का जो सम होगा वो जो है एवरी पॉसिबल आउटकम वो जो है 0 हो जाना चाहिए, तब उसको बोलेंगे हम लोग जीरो सम गेम, ठीक है। जो जीतने वाले का, जो भी जीतने वाले, सपोज n नंबर ऑफ हमारे पास पीपल है, n नंबर ऑफ पर्सन है जो गेम खेल रहे हैं, n नंबर ऑफ प्लेयर ऑफ गेम में सपोज 5 लोग जीत गए, ठीक है। अभी 5 लोगों को कुछ कुछ प्रॉफिट हुआ, एक को 10 रुपए हुआ, एक को 8 रुपए, 9 रुपए, ऐसे करके हुआ प्रॉफिट हुआ। और जो हारने वाली टीम है ना, जिसको लॉस हुआ है, उसको भी बहुत सारे 5-10 लोगों को जो है लॉस हुआ है। लेकिन जब हम लोग दोनों को ऐड करते हैं ना, मतलब पॉजिटिव जो विनिंग अमाउंट जो विन हुआ है वो अमाउंट उसमें ऐड कर देंगे, जो लॉस हुआ है वो अमाउंट, तो दोनों को ऐड करने के बाद इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो अगर 0 आ रहा है तो जीरो सम गेम। और यही सेम गेम अगर 2 लोग के बीच में अगर बात करें कि 2 लोग हैं, एक को 10 रुपीज़ का प्रॉफिट, दूसरे को 10 रुपीज़ का लॉस हो रहा है, तो उस टाइप के गेम को बोलते हैं 2 पर्सन जीरो सम गेम, ठीक है। मतलब 2 पर्सन के बीच में जीरो सम गेम हो रहा है, मतलब उनका सम जो हो रहा है ना, पेमेंट का सम, यहाँ पे लिखा है पेमेंट का सम, तो वो जो अगर 0 हो जाएगा तो 2 पर्सन जीरो सम गेम इसको बोलेंगे, ठीक है। इट इज ऑल्सो नोन एज रेक्टेंगुलर गेम बिकॉज देयर पे ऑफ मैट्रिक्स इज इन रेक्टेंगुलर फॉर्म। पे ऑफ मैट्रिक्स अभी हम लोग आगे देखने वाले हैं, लेकिन अभी तक के लिए याद रखो कि जो 2 पर्सन जीरो सम गेम होता है उसको रेक्टेंगुलर गेम भी बोलते हैं, ठीक है। अब व्हाट इज स्ट्रैटेजी? स्ट्रैटेजी क्या है? देखो यहाँ बहुत सारे मैंने डेफिनेशंस लिखे हैं, इसको आप लोग पढ़ लो, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। मैं बताती हूँ स्ट्रैटेजी क्या है। जब दो या दो से ज़्यादा लोग गेम खेल रहे हैं तो उनको बहुत सारी चीज़ें अप्लाई करनी पड़ती है, स्ट्रैटेजीज लगानी पड़ती है कि क्या करे तो ये चीज़ हो सकता है। जैसे कंपनी है, 2 कंपनी ए है, कंपनी बी है। कंपनी ए ने एक स्ट्रैटेजी लगाई अपनी लिमिट में रह के, ऐसा नहीं कि वो कुछ भी कर दे रहा कोई भी ऐसा, वरना अगर कुछ वो इलीगल कर दे रहा है तो गवर्नमेंट उस पर एक्शन ले लेगी। तो यहाँ पे उसको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि वो कुछ भी नहीं कर सकते हैं, अपने लिमिट्स के अंदर ही कर सकते हैं। तो कंपनी ए ने कुछ स्ट्रैटेजी लगाया, उसका प्रॉफिट हो गया। अब कंपनी बी जो है उसको कॉम्पिटिट करने वाला है। जैसे ही वो उसको कंपटीशन देने देगा तो कंपनी भी डायरेक्ट कंपनी ए को फ्रॉड नहीं बोल सकता, ये उसका लिमिटेशन है, वरना कंपनी ए उस पर चार्जेस लगा देगी, उस पर लीगल एक्शन लेगी कि हमारे कंपनी को उसने डायरेक्ट जो है फ्रॉड बोला, इसके पास कुछ प्रूफ नहीं है, ये सब चीज़ें। तो वो जो है कुछ और तरीका अप्लाई करेगी। उसने कुछ सोचा कि अब क्या किया जाए कि कंपनी ए को कॉम्पिटिट करके जो है उसको जो है नीचे किया जाए और अपने आप को जो है फायदा में लाया जाए। तो ये सारा जो सिचुएशन है, जब कंपनीज जो है स्ट्रैटेजी यूज करती है, बहुत सारी स्ट्रैटेजीज होती है, उनके पास बहुत सारे ऑप्शन है, वो ये ऑप्शन ए बी सी डी बहुत सारे चीज़ कर सकते हैं। तो जब वो ये चीज़ अप्लाई करते हैं ना अपने कंपनीज के प्रॉफिट यानी कि मैक्सिमम करने के लिए या फिर अपने लॉस को मिनिमाइज करने के लिए, तो उसे कहते हैं हम लोग स्ट्रैटेजीज, बस और कुछ नहीं है। तो यहाँ पे लिखा है द टर्म स्ट्रैटेजी इज डिफाइंड एज द कंप्लीट सेट ऑफ प्लान्स ऑफ एक्शन, मतलब जो प्लान्स कंपनीज लेगी, प्लान्स ऑफ एक्शन, उसको बोलेंगे हम लोग स्ट्रैटेजी। यहाँ पे वही चीज़ लिखा हुआ है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। 2 टाइप के स्ट्रैटेजीज होते हैं, एक प्योर स्ट्रैटेजी और एक मिक्स्ड स्ट्रैटेजी। प्योर का मतलब जब भी किसी प्लेयर को एडवांस में पता होता है कि उनको क्या करना है, तो उस टाइप की स्ट्रैटेजी को बोलते हैं प्योर स्ट्रैटेजी। मतलब प्लेयर्स को पता है कि मुझे क्या करना है, कौन से स्ट्रैटेजीज अप्लाई करना है। बहुत सारी स्ट्रैटेजीज में से अब गेम खेल कॉम्पिटिशन दे रहे हैं, अब उनको पता है कि अगर ऐसा जैसे वॉर्स होते हैं ना, अगर कंट्रीज में वॉर्स होते हैं तो अब एक कंट्री ना उनको पता होता है, मतलब इतना भी ये नहीं होता है कि उनको पहले से पता होता है कि वॉर में क्या क्या सिचुएशंस हो सकते हैं, कंडीशन वर्स्ट से भी वर्स्ट हो सकती है, ठीक है। तो वो लोग अपना प्लान हमेशा पहले से रखते हैं, ठीक है, कि अगर ऐसा सिचुएशन हो जाए तो क्या करेंगे, या फिर ये वाला सिचुएशन इतना वर्स्ट हो जाए तो क्या करेंगे। तो जब उनको पहले से पता होता है ना कि वॉर तो चल रही है, अगर ये चीज़ अगर हो गया ना, मतलब बहुत कुछ बुरा सिचुएशन हो गया, तो हम लोग ये स्ट्रैटेजी अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर मतलब उनको पता है कि क्या करना है, तब उसको बोलेंगे प्योर स्ट्रैटेजी। और मिक्स्ड स्ट्रैटेजी मतलब उनको पहले से नहीं पता होता है कि जैसे कि वॉर वाला ही सिचुएशन ले ले, उन्होंने पहले से प्रिडिक्ट करके नहीं रखा कि इतना बुरा सिचुएशन हो सकता है, तो फिर उनको क्या करना पड़ेगा, अचानक से कुछ अप्लाई करना पड़ेगा, अचानक से कुछ स्ट्रैटेजी अप्लाई करनी पड़ेगी अपने जो है वॉर को विन करने के लिए। तो ये वाला जो विनिंग का जो स्ट्रैटेजी हुआ, जो लोग जो है खुद से मतलब सोच के अप्लाई कर रहे हैं, फिर प्रोबेबिलिस्टिक वे में अप्लाई कर रहे हैं। ये वॉर वाला मैंने अभी एग्जाम्पल लिया था क्योंकि अभी वॉर्स चल रही है बहुत ज़्यादा, इसीलिए। तो इसको बोलते हैं मिक्स्ड स्ट्रैटेजी, मतलब वो एडवांस में नहीं पता है, प्रोबेबिलिस्टिक वे में जो है उनको डिसीजन लेना पड़ता है, तो उसको बोलते हैं हम लोग मिक्स्ड स्ट्रैटेजी। यहाँ पे क्या है,
देखो जो मिक्स्ड स्ट्रैटेजी होता है इसको एस से डिनोट करते हैं, और एस क्या है, x1 x2 x से xn है, और ये x क्या है यहाँ पे, प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग कोर्सेज। मतलब ये जो मिक्स्ड स्ट्रैटेजी है यहाँ पर इसका वो प्रोबेबिलिटी वे में लेंगे, मतलब या तो ये स्ट्रैटेजी या तो ये या तो ये या तो ये, उनके पास प्रोबेबिलिटी है कि वो प्रोबेबिलिस्टिक वे में चूज करेंगे। तो सारा जो प्रोबेबिलिटी का जो है सम होता है वो इक्वल टू 1 होता है। वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखा है कि x1 प्लस x2 से लेके xn जो होगा वो 1 होगा। और यहाँ पे ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछते हैं कि इट इज एविडेंट दैट प्योर स्ट्रैटेजी इज अ स्पेशल केस ऑफ मिक्स्ड स्ट्रैटेजी। ठीक है, तो ये हुआ बस स्ट्रैटेजी, और कुछ नहीं है इसमें। उसके बाद आ जाते हैं पे ऑफ मैट्रिक्स। पे ऑफ मैट्रिक्स इज लाइक, पे ऑफ का मतलब होता है आउटकम्स। ठीक है, आउटकम्स का मतलब वही हुआ कि कितने हमारे पास, एक प्लेयर के पास क्या क्या आउटकम्स है गेम को विन करने के लिए, वो सारी चीज़ें। अब हम लोग मैथमेटिक्स अप्लाई कर रहे हैं, हमने पढ़ लिया सारा बेसिक डेफिनेशन, मैथमेटिक्स अप्लाई कर रहे हैं। अगर दो पर्सन के बीच में या दो टीम के बीच में गेम हो रहा है तो हम लोग उसको मैथ्स में किस तरीके से लिखेंगे। गेम खत्म हो गया, गेम एंड हो चुका है, अब रिजल्ट का टाइम है। तो रिजल्ट के टाइम पे हम लोगों को एक मैथमेटिकल फॉर्म में कि हम देख के समझ जाए, अच्छा ऐसे ऐसे हुआ था, जैसे ग्राफ वगैरह देख के समझते हैं ना। तो गेम में क्या करते हैं ना, हम लोग मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए प्लेयर ए प्लेयर बी, प्लेयर ए प्लेयर बी, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। ये मैट्रिक्स फॉर्म क्यों किस तरीके से डिफाइन किया जाता है वो मैं बताती हूँ। जो भी प्लेयर लेफ्ट हैंड साइड में रहेगा, यानी कि यहाँ पे वो जो है ये वाला अमाउंट, सपोज जो भी ये अमाउंट है यहाँ पे, जैसे कि A32 है ये अमाउंट इसको जो ये जो है विन किया प्लेयर ए, किसके थ्रू विन किया, प्लेयर बी के थ्रू। ठीक है, अब यहाँ पे जो ये 1 2 3 से लेकर के m है ये वाला वैल्यू, और प्लेयर बी के लिए है 1 से लेकर के n तक। ये कोर्स ऑफ एक्शंस है, मतलब स्ट्रैटेजीज है बेसिकली, कि प्लेयर ए के पास m नंबर ऑफ कोर्स ऑफ एक्शन है और प्लेयर बी के पास n नंबर ऑफ कोर्स ऑफ एक्शन है। वो लोग यहाँ पर इतने सारे ऑप्शंस है, उनको इतने सारे स्ट्रैटेजी चूज कर सकते हैं। और ये जो बीच का जो नंबर है ना, जैसे कि कोई सा भी नंबर, वो ये डिनोट कर रहा है कि ये इतना प्रॉफिट हुआ उस प्लेयर को जिसका नाम लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ है। तो लेफ्ट में प्लेयर ए का नाम लिखा हुआ है, तो सपोज मान लेते हैं कि A23 है, A23 को हम लोग मान लेते हैं कि ये जो है 10 रुपये है, 10 लिखा हुआ है, A23 इक्वल टू 10 मान लेते हैं। ठीक है, तो ये जो 10 है ये 10 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है उस वाले प्लेयर को जिसका नाम यहाँ पे लिखा हुआ है लेफ्ट हैंड साइड में। तो ये इसको यहाँ पे मतलब प्लेयर ए को जो है विनिंग मिली है कितनी की, +10 की। किसके थ्रू मिली है, जिस प्लेयर का नाम ऊपर लिखा हुआ है राइट है टॉप में। तो यानी कि इसके थ्रू इस प्लेयर को 10 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है, तो इसका मतलब इस वाले प्लेयर को 10 रुपीज़ का लॉस हुआ है। तो यहाँ पे ये जो है वही नंबर को डिनोट किया जाता है। ठीक है, अब सिमिलरली यहाँ पे मैं थोड़ा जूम कर देती हूँ। यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा कि यहाँ पे मैंने माइनस माइनस में लिखा है सबको। ठीक है, माइनस माइनस का मतलब क्या है, यहाँ पे भी सेम है। यहाँ पे क्या है, प्लेयर ए को यहाँ पे इतने रुपीज़ का या फिर इतने अमाउंट का जो है प्रॉफिट हुआ है, -A32 इतने अमाउंट का जो प्रॉफिट हुआ है प्लेयर ए को, किसके थ्रू, प्लेयर बी के थ्रू। मतलब अगर A32 मान लेते हैं कि A32 हमारा 15 रुपये है, तो -15 सॉरी ये माइनस था, तो -15, तो -15 का जो है प्रॉफिट हुआ है प्लेयर ए को। तो -15 क्या है, -15 एक नेगेटिव नंबर है, मतलब प्लेयर ए को एक्चुअली में लॉस हुआ है। तो हम लोग लॉस अगर होता है ना, मतलब जो प्लेयर लेफ्ट हैंड साइड में जिसका लिखा हुआ है, अगर मान लो इसका लॉस है तो इसका में हम लोग नेगेटिव से डिनोट करते हैं। किसके थ्रू हुआ है, प्लेयर बी के थ्रू। इसका मतलब प्लेयर बी के थ्रू इसको -15 हो गया, इसको -15 मिला है। ठीक है, मतलब प्लेयर बी को क्या हुआ, +15 हुआ है। तो ये जो मैट्रिक्स, इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं ना, पे ऑफ मैट्रिक्स को डिफाइन करते हैं। तो सेम चीज़ जो गेम में विनिंग और लॉस वाला जो चीज़ का कॉन्सेप्ट हो रहा है ना, उस चीज़ को हम लोग यहाँ पे ऑफ मैट्रिक्स से डिनोट करते हैं। और जैसे मैंने अब समझाया कि ये एन कोर्स ऑफ एक्शन इसका है, ये इसका एम है, और अंदर में जो वैल्यूज लिखे हैं वो सारे जो है पेमेंट्स हैं, मतलब इतने इतने पेमेंट्स जो है इनको मिले हैं, वो चीज़ है। डेफिनेशन आप लोग को यहाँ पे मिल जाएगा, आप लोग देख सकते हैं। डिटेल में पूरा तरीके से जानना है तो आप लोग मेरी वीडियोस को देखो, मैंने ज़्यादा वीडियो अपलोड की भी नहीं है, सिर्फ 7 वीडियो है, आप लोग उसको देख लो। आई थिंक पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा, इसमें और कुछ ज़्यादा नहीं है। मैक्सिमम मिनिमम प्रिंसिपल, इसमें क्या है ना कि देखो मैक्सिमम मिनिमम प्रिंसिपल वो प्रिंसिपल है जिससे हम लोग ऑप्टिमल स्ट्रैटेजीज को चूज करते हैं। ठीक है, जैसे मैंने अभी माना कि प्लेयर ए ने और प्लेयर बी के पास इतने कोर्स ऑफ एक्शन है, इतने चूज कर सकते हैं, लेकिन ऑब्वियसली गेम को जीतने के लिए प्लेयर ए को भी और प्लेयर बी को भी, अगर प्लेयर अपना मैक्सिमम प्रॉफिट चाह रहा है और प्लेयर बी अपना मिनिमम लॉस चाह रहा है ना, तो गेम को जीतने के लिए कोई एक ऑप्टिमल स्ट्रैटेजी होगा। और ऑपरेशन रिसर्च में हम लोग ऑप्टिमैलिटी के बारे में बात करते हैं, तो वो जो एक ऑप्टिमल स्ट्रैटेजी होगा, सपोज मान लेते हैं वो A33 है, तो इसको निकालेंगे कैसे, हमें पता कैसे चलेगा कि कौन सा स्ट्रैटेजी ऑप्टिमल स्ट्रैटेजी है।
तो उसको निकालने का जो प्रिंसिपल होता है ना, उसी को बोलते हैं मैक्सिमम मिनिमम प्रिंसिपल। यहाँ पे हम लोग को ये बताता है कि दिस प्रिंसिपल इज यूज्ड फॉर द सिलेक्शन ऑफ द ऑप्टिमल स्ट्रेटजी बाय 2 प्लेयर। ठीक है, यहाँ पे हम लोग मैक्सिमम मिनिमम प्रिंसिपल लगाते हैं। ये वाला डेफिनेशन आप लोग यहाँ पे देख लो, समझ जाओ कि क्या है। सेम चीज़ मैं बोल देती हूँ। ठीक है, मैक्सिमम मिनिमम प्रिंसिपल क्या है? 2 प्लेयर है, ए और बी। ए अपना मैक्सिमम प्रॉफिट करना चाहता है और बी अपना मिनिमम लॉस करना चाह रहा है। ठीक है, जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे देखा हुआ है, ये वाली ही मैट्रिक्स से समझ सकते हैं। तो दोनों अगर अपना, एक चाह रहा है मैक्सिमम प्रॉफिट, दूसरा मिनिमम लॉस, तो यहाँ पे क्या होता है ना, अगर उन दोनों का मतलब एक का मैक्सिमम वाला जो स्ट्रैटेजी है वो और इसका वाला जो मिनिमम स्ट्रैटेजी है वो दोनों कोइंसाइड कर जाता है, तो वहाँ पे एक सैडल पॉइंट मिलता है। ठीक है, अब जैसे कि हम लोगों को इसको निकालना पड़ता है, रो मिनिमा और कॉलम मैक्सिमा। तो यहाँ पर एक रूल होता है इसको मतलब यूज़ करने का, जो हम लोग यहाँ पे जो रो है, सारे रो में से मैंने रेस कर दिया। ओके, सो ये जो रो है, सारे रो में से हम लोग को क्या करना है ना, रो को मिनिमम वैल्यू निकालना है और कॉलम से मैक्सिमम वैल्यू निकालना है। और अगर जो उसके बाद हम लोग को मिनिमैक्स निकालना है, मतलब मैक्सिमम का मिनिमम और मिनिमम का मैक्सिमम निकालना है। मैं अभी निकाल के दिखाऊंगी वैसे। ठीक है, तो अगर वो दोनों वैल्यू कोइंसाइड कर गया तो इसका मतलब हमारा जो है गेम पे सैडल पॉइंट आया है और वही वाला वैल्यू हमारा होगा वैल्यू ऑफ द गेम। इसी को बोलते हैं हम लोग मैक्सिमम मिनिमम प्रिंसिपल। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, एक क्वेश्चन है हमारे पास। अच्छा, पहले सैडल पॉइंट की डेफिनेशन है। तो सैडल पॉइंट जैसे मैंने कहा, अच्छा मैक्सिमम मिनिमम प्रिंसिपल वही है और कुछ नहीं है। दोनों का जो है मिनीमैक्स और मैक्सिमिन वैल्यू यहाँ पे लिखा हुआ है, जिसको मैं अभी निकाल के दिखाऊंगी तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। सैडल पॉइंट क्या है? सैडल पॉइंट जहाँ पे पे ऑफ मैट्रिक्स का मैक्सिमिन मैक्सिमम ऑफ रो मिनिमा एंड कोइंसाइड कर जाता है मिनिमम ऑफ रो मैक्सिमा के। जैसे मैंने बताया कि दोनों का जो है रो का मैक्सिमा इसका मिनिमम, दोनों का मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू कोइंसाइड कर दिया है सेम जगह पे, तो उस पॉइंट को बोल देंगे सैडल पॉइंट। ये इसका डेफिनेशन है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, वी शैल डिनोट द मैक्सिमिन। मैक्सिमिन मैं अभी निकाल के दिखाऊंगी आप लोग को मैक्सिमिन मैं क्या बोले जा रही हूँ। तो मैक्सिमिन को डिनोट करते हैं गामा बार से और मिनी मैक्स को डिफाइन करते हैं गामा के ऊपर बार से, और वैल्यू ऑफ द गेम हमें निकालना होता है गामा से। ठीक है, अब जो भी गेम है ना, यहाँ पे ऑपरेशन रिसर्च के गेम थ्योरी में हम लोग यही पढ़ रहे हैं कि जो गेम है जिसको हम लोगों ने एक पे ऑफ मैट्रिक्स बना के डिफाइन किया है कि एक प्लेयर ए बी के बीच में ऐसे ऐसे गेम चल रहा है, और तो उसका ऑप्टिमल स्ट्रैटेजी निकालना ही हमारा यहाँ पे मेन मोटिव होता है कि क्या ऑप्टिमल स्ट्रैटेजी, कौन सा प्लेयर कौन सा स्ट्रैटेजी लगाए कि उसको मैक्सिमम प्रॉफिट हो मिनिमम लॉस हो। ठीक है, ये चीज़ करते हैं। तो ये वाली चीज़ें मिनीमैक्स मैक्सिमिन अभी हम लोग करेंगे। अब यहाँ पे कुछ जो है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ कि द गेम इज सेड टू बी फेयर इफ मैक्सिमिन वैल्यू इक्वल टू मिनीमैक्स वैल्यू। मैक्सिमिन और मिनीमैक्स दोनों इक्वल हो जाता है, जहाँ पे सैडल पॉइंट मिलता है ना वो वाला वैल्यू अगर इक्वल टू 0 हो जाता है। ठीक है, अगर इक्वल टू 0 है तो गेम को बोलेंगे कि वो गेम फेयर है। अदरवाइज अगर वो 0 नहीं है तो उसको बोलेंगे कि वो गेम स्ट्रिक्टली डिटरमाइनेबल है। ठीक है, बस इतना ही था। अब ये वाला एक क्वेश्चन है जिसको मैं सॉल्व करने जा रही हूँ। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन में क्या है, हमारे पास एक पे ऑफ मैट्रिक्स दिया हुआ है। इसमें हमें बोला है कि हमें वैल्यू ऑफ द गेम निकालना है और स्ट्रैटेजीज निकालनी है। हमें यही बोला जाता है मैट्रिक्स देके। अब वो मैट्रिक्स कोई सा भी हो सकता है, जैसे ये इतना 3x3 का मैट्रिक्स है तो 3x3 का भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। निकालने का तरीका क्या है, सबसे पहले कोई भी मैट्रिक्स दिया रहे, कोई सा भी मैट्रिक्स, कितने भी क्रॉस m×n 2×n कोई भी मैट्रिक्स, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि क्या उस मैट्रिक्स में सैडल पॉइंट आ रहा है। यहाँ पे कैसे देखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं हम लोग रो मिनिमा और इधर पे लिखते हैं कॉलम मैक्सिमा। ठीक है, अब रो मिनिमम में हम लोग क्या करते हैं, रो वाइज, जैसे ये एक पहला रो हुआ, ये दूसरा रो हुआ, तीसरा रो हुआ, तो सारे रोज में से यानी कि पहला रोज में सबसे मिनिमम वैल्यू क्या है, 1 है, तो 1। यहाँ पे हम लोग कभी कभी ऐसा भी करते हैं कि ऐसे राउंड और सर्कल बना देते हैं, वो तरीका भी आप लोग यूज कर सकते हैं, मैं ऐसे कर रही हूँ। ठीक है, उसके बाद सेकंड रो से सबसे मिनिमम वैल्यू क्या है, -4, और थर्ड रो से सबसे मिनिमम है -1। अब इसी तरीके से हम लोगों को ये कॉलम, ये सारे जो कॉलम्स है उसमें से मैक्सिमम लिखना पड़ेगा। तो ये जो कॉलम है 1 0 1, इसका मैक्सिमम वैल्यू हो गया 1, सेकंड कॉलम से मैक्सिमम वैल्यू है 5 और थर्ड कॉलम से मैक्सिमम वैल्यू है 1। ठीक है, अब जैसे ही ये पता चल गया तो हमें निकालना है मैक्सिमिन मिनी मैक्स, ये वाला। ठीक है, तो मैं निकालती हूँ सबसे पहले भी मैक्सिमिन, मैं ऐसे लिखती हूँ मैक्सिमिन। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है यहाँ पे कि क्या क्या लेना है, मैक्स लिख देते हैं। अब मिन को क्या करते हैं, मैं पूरा लिखती हूँ मिनिमम, मैक्सिमिन मतलब मैक्सिमम ऑफ मिनिमम। अब फिर से यहाँ पे मैक्स, अब मिनिमम क्या है, मिनिमम ने क्या निकाला था, रो। अच्छा, यहाँ पे मिनिमा लिख दिया मैंने, यहाँ पे मिनिमम होगा
रो मिनिमम, यहाँ पे भी कॉलम मैक्सिमम। ठीक है, अब मैक्सिमम क्या है ना, यहाँ पर से इस रो में से जो भी हमारा मिनिमम वैल्यू आया, ये वाला वैल्यू, इसमें से मैक्सिमम देखना है क्या है। तो इसमें से मैक्सिमम मुझे दिख रहा है कि 1 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1, -4 और 1 का जो मैक्सिमम है वो होगा 1। और इसी तरीके से फिर उसके बाद हमें मिनी मैक्स निकालना है, मिनी मैक्स। तो मिनी मैक्स का मतलब क्या हुआ, मिन और ब्रैकेट में मैक्स, यानी कि मैक्सिमम। तो यहाँ पे क्या होगा, मिन और ब्रैकेट में ये जो मैक्सिमम है, ये वाला मैक्सिमम, ये क्या है, ये रो कॉलम मैक्सिमम हमने निकाला था, क्या था ये 151। तो 151 का मतलब यहाँ पे लिखेंगे 151। अब इनमें से सबसे मिनिमम क्या है, यहाँ पे है 1। अब यहाँ पे देखने की चीज़ ये है कि यहाँ पे भी 1 आ रहा है, रो मिनिमा मतलब सॉरी मैक्सिमिन वैल्यू इक्वल टू 1, मिनीमैक्स वैल्यू इक्वल टू 1। अगर मैक्सिमिन और मिनीमैक्स वैल्यू सेम आ जाता है, 1 1 आ जाता है, तो इसका मतलब यहाँ पे सैडल पॉइंट है। ठीक है, अब हमें स्ट्रैटेजीज निकालनी है कि कहाँ पर कौन से ऐड कर रहे हैं। तो देखो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखने वाली चीज़ है, जब ये वाला गेम का बात करते तो ये 1 कहाँ से आया, ये 1 था हमारा यहाँ पर, ये वाला 1। ठीक है, तो ये जो 1 है ये कहाँ पर है, ये 1, ये हमने यहाँ पर से मिनिमम वैल्यू लिए, ये 1 कहाँ पर है, या तो यहाँ पर वाला 1 है या तो यहाँ पर वाला 1 है। ठीक है, तो या तो ये वाला 1 या तो ये वाला 1 होगा, तभी यहाँ पर से ये 1 आया है। ठीक है, ये जो राउंड और बॉक्स वाला काम करते हैं ना, उसमें से अच्छे समझ में आ जाएगा, मैं यहाँ पे बता रही हूँ। और उसके बाद आया है हमारे पास ये 151 में से भी हमारे पास क्या आया है, 1। तो 151 यहाँ पर या तो ये वाला 1 लेंगे या तो ये वाला 1 लिए है, तभी ना यहाँ पे मिनिमम क्या है 151 में से ये दोनों में से कोई एक लिए 1। तो ये इधर भी है और इधर भी, इसका मतलब यहाँ पे भी ये कौन सा ऐड कर रहा है। तो अब यहाँ पर जो है मैं बॉक्स बना देती हूँ, ये वाला 1 और ये वाला जो 1 है ये। ठीक है, अब हमारे पास 2 जगह सैडल पॉइंट आए। ठीक है, तो ये वाला ऐसा देखना है, मतलब ऐसा भी हो सकता है ना कि यहाँ पे 2 जगह ना आ रहे हो, कहीं और पर भी 1 हो। तो यहाँ पे इस वाले एग्जाम्पल में 2 जगह सैडल पॉइंट आ रहे हैं, इधर भी और इधर भी। तो इस तरह का भी सिचुएशन कभी कभी आ सकता है हमारे पास, जहाँ पे 2 जगह सैडल पॉइंट आए। तो आप कोई सा भी ले सकते हो, जैसे कि मान लो यहाँ पे स्ट्रेटजी A1 A2 और A3 लिखा हुआ है, यहाँ पे B1 B2 और B3 लिखा हुआ है। तो आप बोल सकते हो कि A1 A2 यहाँ यानी कि जो स्ट्रैटेजी है वो है A1 B1, ऐसे बोल सकते हो। या फिर बोल सकते हो कि A1 B3, क्योंकि ये लास्ट वाला है, B3 होगा ये लास्ट वाला है। इस तरीके से आप लोग जो है निकाल सकते हो। अगर मैक्सिमिन मिनी मैक्स वैल्यू सेम हुआ तो बोलेंगे कि गेम में हमारा सैडल पॉइंट है। और ये जो इसकी जो वैल्यू ऑफ द गेम है, वो जो सैडल पॉइंट की वैल्यू आई है ना 1, वही होगा यहाँ पे वैल्यू ऑफ द गेम। पर देखो ये वाला तो हमारा ऐसा गेम था 2 प्लेयर के बीच में, हमने देख रहे हैं तो जैसे 3 यहाँ पर इसको प्रॉफिट हुआ प्लेयर बी के थ्रू, तो ये सारा चीज़ तो ठीक है, दिख गया हम लोग को, हमने निकाल लिया अब द वैल्यू ऑफ द गेम, ऑप्टिमल स्ट्रैटेजी भी हमने निकाल लिया। लेकिन अगर ज़रूरी थोड़ी ना सारे गेम्स में ऐसा ही सिचुएशन होता रहे, ऐसा ही गेम मिलता रहे जहाँ पे ऐसे चीज़ होते रहे, हर बार हमारा मैक्सिमिन मिनी मैक्स जो है वैल्यू कॉन्सेट कर दे 1 1, यहाँ पे 5 10 15 कुछ भी हो सकता है, कुछ भी यहाँ पे भी कुछ और हो सकता है नंबर्स, तो नहीं करेगा कॉन्सेट। तब क्या करेंगे, तब हमारे पास दूसरा तरीका है, गेम विदाउट सैडल पॉइंट। अब जो गेम विदाउट सैडल पॉइंट होता है ना, यहाँ पर ही हमारा जो है कॉन्सेप्ट थोड़ा सा ज़्यादा स्टार्ट होता है। यहाँ पे क्या है कि अगर एक ऐसा गेम है जिसमें सैडल पॉइंट नहीं है, ठीक है, अब देखो गेम जिसमें सैडल पॉइंट है ना, वो 2x2 हो, M×N हो या फिर कोई सा भी गेम हो, हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। हम लोग बस कॉलम मिनिमा रो मैक्सिमा ऐसे करके रो मिनिमा कॉलम मैक्सिमा निकाले और फिर हम लोग ने सॉल्व कर लिया, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर सैडल पॉइंट नहीं रहता है तब ना उसको हम लोग अलग अलग तरीके से सॉल्व करते हैं, कोई एक तरीका नहीं है कि सबको सारे गेम्स को सॉल्व कर दे। तो यहाँ पे क्या आता है, 2x2 का गेम आता है जिसको हम लोग अपने फॉर्मूला मेथड से सॉल्व करते हैं। 2x_n या फिर M×n के गेम को जो है हम लोग ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करते हैं। और जब M×n का गेम आ जाता है तो फिर हम लोग उसको डोमिनेंस प्रॉपर्टी रूल से सॉल्व करते हैं, जिस गेम में सैडल पॉइंट नहीं आता है। ठीक है, देखो अब ये है 2x2 गेम जिसमें सैडल पॉइंट नहीं आएगा, कोई ऐसा गेम
जो 2x2 का हो, इस तरीके से, जिसमें 2 रो हो और 2 कॉलम हो, इस तरीके से। तो इसमें सैडल पॉइंट नहीं देखने को मिलेगा, तब हम लोग ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। इस फॉर्मूला को आप लोग याद कर लो, सही रहेगा। स्ट्रैटेजी ऑफ ए, स्ट्रैटेजी ऑफ बी। देखो, जब भी हमारा सैडल पॉइंट मिल जाता है गेम में, मतलब उसको बोलते हैं कि वो प्योर स्ट्रैटेजी का गेम है। मतलब प्योर स्ट्रैटेजी मैंने बताया ना, प्लेयर्स को पहले से पता है एडवांस में कि उसको कौन सा स्ट्रैटेजी चूज करना है। लेकिन अगर सैडल पॉइंट नहीं आया ना, इसका मतलब वो गेम मिक्स्ड स्ट्रैटेजी का है। मतलब प्लेयर्स को एडवांस में नहीं पता कि उनको कौन सा गेम, मतलब कौन से स्ट्रैटेजीज को चूज करना है, मतलब प्रोबेबिलिस्टिक वे में लेना है। तो मतलब गेम विदाउट सैडल पॉइंट में हमें प्रोबेबिलिटी देखने को मिलेगा। तो वही प्रोबेबिलिटी यहाँ पे P1 P2 और Q1 Q2 है, क्योंकि 2x2 का मैट्रिक्स की बात करें ना, इसलिए 2 प्रोबेबिलिटी P1 P2 Q1 Q2। तो जो P1 है इसका फॉर्मूला यहाँ लिख दिया है, और जो Q1 है उसका फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। और क्योंकि ये P1 P2 प्रोबेबिलिटी है, तो इसको ऐड करके 1 आएगा, तो P1 निकल गया तो P2 भी निकल गया। इसी तरीके से अगर हम लोग Q1 इस फॉर्मूला से निकाल लिए, तो Q1 + Q2 = 1 करके Q2 का वैल्यू भी निकाल लेंगे। तो जैसे स्ट्रैटेजी निकला, उसी तरीके से हमारे पास ये एक वैल्यू ऑफ द गेम का फॉर्मूला है। ये वाला फॉर्मूला यूज करो और वैल्यू ऑफ द गेम भी आप लोग को निकल जाएगा। इसका जो है एक शॉर्टकट मेथड भी होता है कि इतना फॉर्मूला अगर जिससे याद नहीं हो रहा ना, शॉर्टकट मेथड भी है, उसको मैंने अपनी वीडियो में समझाया हुआ है। विदाउट गेम 2x2 वाली वीडियो में आप लोग वहाँ से शॉर्टकट मेथड भी देख सकते हो, फॉर्मूला याद नहीं करना पड़ेगा। अब यहाँ पर ये एक जो है होमवर्क है आप लोगों के लिए, आप लोग इसको सॉल्व करो। ये गेम जो है विदाउट सैडल पॉइंट वाला है, मतलब यहाँ पे सैडल पॉइंट नहीं आएगा। रो मैक्सिमा कॉलम मिनिमा करोगे, रो मिनिमा कॉलम मैक्सिमा करोगे तो यहाँ पे सैडल पॉइंट नहीं आने वाला है। इसको आप लोग ना ये वाला फॉर्मूला यूज करो, ये S1 A1, ये P1 Q2 Q2, और यहाँ पर आप लोग जो है इसको सॉल्व करो और उसके बाद आप लोग इसको होमवर्क रख लो। उसके बाद आ जाते हैं कि जब गेम हमारा 2x2 का नहीं है, क्योंकि ये जो फॉर्मूला दिख रहा है ना, ये फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ 2x2 के गेम पे ही काम हो सकता है, ठीक है। तो 2x2 के सिर्फ गेम पे काम होगा, तो बाकी के जो 2x n x2 के लिए क्या होगा, तो उसके लिए हमारे पास ग्राफिकल मेथड है। अब ग्राफिकल मेथड में क्या करते हैं, ग्राफिकल मेथड हम तभी अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि वो फॉर्मूला वाला मेथड तभी अप्लाई कर सकते हैं जब 2x2 का गेम हो। लेकिन ग्राफिकल मेथड तभी अप्लाई कर सकते हैं जब हमारा गेम 2x n का हो, यानी कि कुछ इस तरीके से जिसमें 2 रो है हमारे पास और n नंबर ऑफ कॉलम्स है, या फिर m x2 का गेम जिसमें हमारे पास कॉलम्स m नंबर ऑफ कॉलम्स हो, लेकिन हमारे पास जो रो हो वो 2 ही हो। तो इस तरीके के जो गेम्स होते हैं ना, इसको सॉल्व करते हैं हम लोग ग्राफिकल मेथड से, ठीक है। अब यहाँ पे भी जो हमारा मोटिव होता है ना, वो सेम होता है कि हम लोग कोशिश यही करते हैं इस ग्राफिकल मेथड को यूज करके कि जो भी हमारा इतना बड़ा सा मैट्रिक्स बना, पे ऑफ मैट्रिक्स, इसको हम लोग जो है रिड्यूस कर दें। रिड्यूस कर करके जो है हम लोग क्या करें, इसको हम लोग 2x2 के फॉर्म में ले आए। बड़ा सा जो मैट्रिक्स बना उसको रिड्यूस करके 2x2 के फॉर्म में ला करके ये सेम फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे और ऑप्टिमल सॉल्यूशन जो है अपना ऑप्टिमल स्ट्रैटेजी निकाल देंगे। तो यहाँ पे भी हमारा वही मोटिव होता है, रिड्यूस करना। और इसके बाद आ जाता है डोमिनेंस प्रॉपर्टी, जिसमें क्या है हमारा m×n के गेम में ये 2 वाला था, 2x n m×2, लेकिन जब हमारा m×n का गेम रहता है तो उस गेम में हम लोग ये ग्राफिकल मेथड नहीं लगा सकते, उसमें हमें डोमिनेंस प्रॉपर्टी लगाना पड़ता है उस टाइप के गेम में। और ये सारे जो है डेफिनेशंस लिखे जिसको मैंने ऑलरेडी समझाया हुआ है अपनी वीडियो में। तो देखो यहाँ पे m×n का गेम में भी वही करना है, हमें कॉलम रिडक्शन, रो रिडक्शन करना पड़ेगा। और जो m×n जो बड़ा सा मैट्रिक्स मिला है ना, उसको रिड्यूस कर करके हमें 2x2 के फॉर्म में ले आना होगा। जैसे ही 2x2 के फॉर्म में आएगा, हम लोगों को हमें पहले डोमिनेंस प्रॉपर्टी अप्लाई करके उसको 2x2 के फॉर्म में ले आना है। 2x2 के फॉर्म में जैसे ही आ गया, ये वाला फॉर्मूला हम लोग उसमें अप्लाई कर देंगे और अपना जो है वैल्यू ऑफ द गेम निकाल लेंगे। तो बस यही है हमारा गेम थ्योरी। लास्ट था हमारा ये अपना डोमिनेंस प्रॉपर्टी। इतना ही हमारा हमें पढ़ना था। सो गाइस, अगर आप लोगों को वीडियो समझ में आया हो और इससे आप लोगों को थोड़ी बहुत भी हेल्प मिली हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर से कर देना। और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।